भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य ज्ञान सुनाने जा रहा हूं जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। भगवान ने कहा है कि घर में कुछ विशेष वृक्ष लगाने से अकाल मृत्यु दूर होती है, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी का स्थायी वास बन जाता है। एक दिन देवी रुक्मणी ने विनम्र भाव से कृष्ण से पूछा, प्रभु, मनुष्य को अपने घर के पास कौन से वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए? कौन से वृक्ष दरिद्रता, रोग, शत्रु और अशांति को दूर करते हैं? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय रुक्मणी, वृक्ष केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं है, वे मनुष्य के जीवन, भाग्य और ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। सही वृक्ष देवताओं का निवास कराते हैं और गलत वृक्ष जीवन में कष्ट लाते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल बड़ा भक्तिमय व्यक्ति था और उसके घर में सुख की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने केवल सुंदरता देखकर कुछ पौधे आंगन में लगा दिए। वह नहीं जानती थी कि वे पौधे वास्तु के अनुसार अशुभ थे। धीरे धीरे घर में तनाव बढ़ा, कलह बढ़ी, व्यापार घटा और अंत में उनकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। दोनों पति पत्नी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उनका भाग्य कैसे बदल गया। उन्हें यह भी पता नहीं था कि उनके आंगन में लगाया गया एक गलत वृक्ष उनके सुख, शांति और धन को रोक रहा है। वैष्णव लोक में बैठी मां लक्ष्मी ने यह स्थिति देखी और भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, यह आपका भक्त है, इसकी सहायता कीजिए। भगवान ने एक साधु का रूप धारण किया और गोपाल के घर पहुंचे। गोपाल ने अपनी गरीबी के बावजूद उस साधु का सम्मान किया, भोजन कराया और भक्ति दिखाई। प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारी दरिद्रता का कारण तुम्हारे कर्म नहीं, बल्कि तुम्हारे घर के सामने लगे कुछ अशुभ वृक्ष हैं। इन वृक्षों की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में रुकावट और दुख उत्पन्न कर रही है। इन्हें तुरंत हटाकर शुभ वृक्ष लगाओ, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। अब सुनिए, भगवान ने किसे शुभ और किसे अशुभ बताया है। जो व्यक्ति अपने घर के पास पीपल का वृक्ष लगाता है वह विष्णु कृपा और पितरों के आशीर्वाद का अधिकारी बनता है। पीपल को प्रणाम करने से पाप दूर होते हैं और लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। आंवला संपूर्ण शुद्धि का प्रतीक है। इसके घर में होने से भूत प्रेत, रोग और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त होता है। इसे विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। अशोक वृक्ष दुख, शोक और निराशा को दूर करता है। जहाँ यह वृक्ष होता है वहाँ घर में सौंदर्य और शांति स्थायी रूप से बनी रहती है। माता सीता ने भी अशोक वृक्ष को आशीर्वाद दिया था। पाकड़ वृक्ष महान यज्ञ के फल के समान पुण्य प्रदान करता है। कलयुग में जहाँ यज्ञ करना कठिन है वहाँ इस वृक्ष का रोपण ही यज्ञ के समान फल देता है। नीम वृक्ष स्वास्थ्य और दीर्घायु का दाता है। इसके घर के सामने होने से रोग दूर रहते हैं और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जामुन का वृक्ष कन्या रत्न की प्राप्ति का संकेत माना गया है। यह कुल की उन्नति और सुख समृद्धि लाता है। बेल वृक्ष में भगवान शिव का और गुलाब में माता पार्वती का वास माना गया है। जब दोनों एक साथ लगाए जाएं तो घर में शिव पार्वती की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। नारियल का वृक्ष संतान, सम्मान और सौभाग्य का प्रतीक है। जिस घर में यह वृक्ष होता है वहां परिवार की प्रतिष्ठा और सुख बढ़ता है। पारिजात समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ वृक्ष है और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसे लगाने से घर में धन, सौभाग्य और समृद्धि आती है। अनार का वृक्ष सौंदर्य, ऊर्जा और सौभाग्य को आकर्षित करता है। यह घर में सकारात्मकता बढ़ाता है और जीवन में उत्साह लाता है। अब जान लीजिए कि किन वृक्षों को घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस तनाव, झगड़े और आर्थिक रुकावटें लाते हैं। इनकी कठोर ऊर्जा घर के वातावरण को असंतुलित कर देती है। ताड़ या पाम का वृक्ष घर के लिए अशुभ माना गया है। इसे संतति सुख में बाधा उत्पन्न करने वाला कहा गया है। भेड़ा वृक्ष या बेल का एक विशेष प्रकार अशुभ शक्तियों का निवास माना गया है। इसे घर के पास लगाना मना है। कोई भी ऐसा वृक्ष जिसका दूध जैसा रस निकलता हो वह नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है और सुख को रोकता है। मुख्य द्वार के सामने पपीता लगाना धनहानि का कारण बनता है। आम का वृक्ष यदि घर के बहुत पास लगाया जाए तो उसकी छाया वास्तु के अनुसार अशुभ फल देती है। सूखा हुआ या मृत वृक्ष जिसकी छाया घर पर पड़े उसे मृत्यु का संकेत माना जाता है। ऐसे वृक्ष को तुरंत हटा देना चाहिए। भक्तों, वृक्ष केवल छाया और ऑक्सीजन देने वाले नहीं हैं। ये हमारे घर की ऊर्जा, हमारे भाग्य और हमारी प्रगति को प्रभावित करते हैं। यदि आपके घर या आंगन में कोई अशुभ वृक्ष लगे हुए हैं तो उन्हें हटाकर शुभ और पवित्र वृक्ष अवश्य लगाएं। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि घर में शांति बढ़ रही है, रोग दूर हो रहे हैं, धन का आगमन होने लगा है और मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से बस रही है। जहाँ शुभ वृक्षों का वास होता है वहाँ देवताओं की कृपा अपने आप उतर आती है। जय श्री कृष्ण। जय लक्ष्मी माता।